उत्तराखंड की आत्मा से जुड़ी एक ऐसी खबर जो सिर्फ एक धार्मिक यात्रा का विवाद नहीं है। ये खबर है परंपरा, आस्था, पहचान और इतिहास की। ये खबर है नंदा देवी राजजात की, जिसे हिमालय का कुंभ कहा जाता है, जिस यात्रा के लिए पहाड़ 12 साल तक इंतजार करता है, जिसमें देवता उतरते हैं, डोलियां चलती हैं और इंसान खुद को देवभूमि का हिस्सा मानने लगता है। लेकिन 2026 में प्रस्तावित इस महायात्रा के शुरू होने से पहले ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर नंदा देवी की बड़ी यात्रा शुरू कहां से होती है? देवी राजा के पास आती है या राजा देवी के पास जाता है? और क्या आज परंपरा से ज्यादा प्रेजेंटेशन हावी हो रहा है? उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा धाम क्षेत्र खासतौर पर कुरुड़ और आसपास के गांवों के लोग सरकार और आयोजन समिति के जारी रूट मैप पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप सीधा है, पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ हो रही है। नंदा धाम के लोगों का कहना है कि जिस बड़ी यात्रा को सदियों से कुरुड़ स्थित नंदा देवी सिद्धपीठ से शुरू माना जाता रहा, आज उसे आधिकारिक दस्तावेजों और कैलेंडर से पूरी तरह गायब कर दिया गया। दरअसल नंदा धाम के लोगों के मुताबिक कुरुड़ में स्थित नंदा देवी मंदिर एकमात्र सिद्धपीठ है। इसकी स्थापना 750 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता नंदा का मायका कुरुड़ है, ना कि नौटी। स्थानीय निवासी भगवती कहते हैं कि यह यात्रा देवी की है, राजा की नहीं। राजा ने तो सिर्फ नाम जोड़ा था, असल नाम बड़ी यात्रा है। उनका दावा है कि पहले हर 12 साल में कासवा और नौटी से लोग कुरुड़ आते थे। कुरुड़ के गौड़ ब्राह्मणों के साथ बैठक होती थी और वहीं यात्रा की तिथि को तय किया जाता था। इतिहास बताता है कि गढ़वाल के राजा पर जब दोष लगा और उनके परिवार में अनहोनी हुई, तब उन्होंने नंदा माता को याद किया। मान्यता यह भी है कि इसके बाद राजा कुरुड़ जाकर देवी से क्षमा मांगते हैं। नंद केसरी में देवी और राजा का मिलन होता था और फिर राजा की अगुवाई में यात्रा आगे बढ़ती थी। लेकिन नंदा धाम पक्ष का आरोप यह है कि समय के साथ राजा यात्रा के केंद्र में आ गया और देवी की भूमिका पीछे चली गई। सरकार और श्री नंदा देवी राजजात समिति द्वारा जारी 2026 के रूट मैप के मुताबिक यात्रा जो है वो नौटी से शुरू होती है। पहला पड़ाव इड़ा बंधाड़ी आता है। कुल 20 पड़ाव, लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा और अंत में यात्रा नौटी में ही समाप्त दिखाई गई। लेकिन इस पूरे रूट में कुरुड़ का नाम तक नहीं है। यही बात नंदा धाम क्षेत्र के लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका बसंती बिष्ट भी नंदा धाम पक्ष के साथ खड़ी हैं। उनका कहना है कि यात्रा द्वापर युग से चली आ रही है। मैंने अपनी किताबों में भी इसका उल्लेख किया है, लेकिन आज शासन तक सही इतिहास नहीं पहुंच पा रहा। उनके मुताबिक पहले कुरुड़ के स्थानीय लोग पूरी यात्रा का आयोजन करते थे, खर्च उठाते थे और राजा सिर्फ परंपरा का हिस्सा होते थे, मालिक नहीं। अब नंदा धाम पक्ष की यहां पर यह मांग है कि सरकार यात्रा में पैसा ना दे, आयोजन समुदाय वो खुद करे, ताकि आस्था पर असर ना पड़े। वहीं दूसरी ओर नौटी गांव की नंदा देवी राजजात समिति सभी आरोपों को खारिज करती है। महामंत्री भुवन नौटियाल जिस पर कहते हैं कि यात्रा के साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं हो रही है। राजा द्वारा स्थापित परंपरा आज भी उसी तरह निभाई जा रही है। इसके साथ उनका यह भी कहना है कि नौटी से यात्रा शुरू होना इतिहास समस्त है और इसमें किसी गांव की उपेक्षा नहीं की गई। वहीं पर्यटन सचिव धीरज सिंह गब्रियाल ने साफ किया कि यात्रा मार्ग में आने वाली सभी गांवों से बातचीत हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर सभी की जरूरत के हिसाब से बनेगा और सभी आपत्तियों पर उच्च स्तरीय बैठक भी की जाएगी, जिसमें चर्चा होगी। सरकार का दावा है कि यात्रा भावना के अनुसार चलेगी, सभी की भावनाओं का सम्मान होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या कुरुड़ को रूट में जोड़ा जाएगा? क्या बड़ी यात्रा और राजजात के फर्क को आधिकारिक मान्यता मिलेगी? क्या सरकार दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक संतुलन बना पाएगी? फिलहाल विवाद सरकार के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अगर समय रहते समाधान नहीं हुआ तो ये विवाद आस्था बनाम प्रशासन की लड़ाई बन सकता है। नंदा देवी सिर्फ एक देवी नहीं, वो उत्तराखंड की बेटी है। ये यात्रा पहाड़ की लोक संस्कृति का एक आईना है। गांव-गांव देवताओं को जोड़ती है, महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बनती है और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते को दर्शाती है। चौसिंगा अखाड़ों, रिंगाल की छतोलियां, डोलियों की कतारें, ये सब उत्तराखंड की पहचान है। नंदा देवी राजजात कोई साधारण यात्रा नहीं, ये आस्था की परीक्षा है।
जहां सवाल ये नहीं कि यात्रा कौन करवा रहा है, सवाल ये है कि यात्रा किसकी है। अगर परंपरा टूटी तो सिर्फ एक रूट नहीं बदलेगा, इतिहास की दिशा बदल जाएगी। अब देखना यह है कि 2026 की ये यात्रा विवाद की बोझ के साथ चलेगी या संवाद के रास्ते एक बार फिर देवभूमि को जोड़ पाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी राय को जरूर इस वीडियो में शामिल कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही जमीनी भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब भी जरूर करें।